नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपति संभाजी महाराज एक युग पुरुष की अमर गाथा के बारे में। यह कहानी है एक ऐसे सूर्यपुत्र की जिसकी तपिश ने औरंगजेब जैसे बादशाह को भी झुलसा दिया। यह गाथा है उस सिंह की जो किले नहीं संस्कारों की दीवार में पला। यह इतिहास है उस सम्राट का जिसका बलिदान भारत भूमि की आत्मा में आज भी धड़कता है। छत्रपति संभाजी महाराज 17वीं सदी का भारत, जहां एक ओर मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था और दूसरी ओर एक नन्हा दीपक जल रहा था। सह्याद्री की गुफाओं में वह दीपक हिंदवी स्वराज्य का सपना था। शिवाजी महाराज एक नाम जो केवल इतिहास नहीं, एक आदर्श बन गया। उनकी तलवारों ने नहीं, उनके विचारों ने साम्राज्य गाड़ा और जब उनका उत्तराधिकारी चुना गया तो वह था एक अत्यंत विलक्षण, बहुभाषित, विद्वान और वीर पुरुष संभाजी महाराज। 14 मई 1657 पुरंदर किले में एक बालक ने जन्म लिया जिसे भविष्य ने लिखा, एक योद्धा, एक लेखक, एक शहीद। संभाजी भोसले। पिताजी का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज, माताजी का नाम सायाबाई। छोटी उम्र से ही संभाजी महाराज की शिक्षा अनोखी थी। उन्हें संस्कृत, मराठी, फारसी, अरबी, लैटिन, कन्नड़ा, तेलुगु, उर्दू जैसी 8 भाषाओं का ज्ञान था। गुरु बालकृष्ण पंत, हनुमत और कल्याण पंत जैसे विद्वानों ने उन्हें इतिहास, धर्मशास्त्र, युद्ध नीति, राजनीति और साहित्य की गहराइयों तक पहुंचाया। वर्ष 1678 में संभाजी को बीजापुर में भेजा गया था एक कूटनीति कार्य के लिए, लेकिन दरबार में षड्यंत्रों की बाढ़ आ गई। अफवाह फैली संभाजी बीजापुर से मिल गए हैं। शिवाजी महाराज ने उन्हें रायगढ़ बुलाया, पर तब तक संभाजी का आत्मविश्वास हिल चुका था। कई दरबारियों ने उन पर षड्यंत्र का आरोप लगाया। यह घटना संभाजी के मन में विश्वासघात की पीड़ा उत्पन्न कर गई। जब संभाजी केवल 2 वर्ष के थे, उनकी माता सायाबाई का देहांत हो गया। इस वियोग में संभाजी के जीवन को गहराई दी और उनके स्वभाव को कुछ हद तक कठोर बना दिया। शिवाजी महाराज संयमी, कूटनीतिक, संभाजी तीव्र, स्वाभिमानी, विद्वान। दोनों के दृष्टिकोण भिन्न थे, परंतु लक्ष्य एक ही, हिंदवी स्वराज। संभाजी केवल शासक नहीं थे, वे जननायक थे। साधारण जनता उन्हें सम्मान से धर्मवीर कहती थी। ग्राम भ्रमण, किसानों से संवाद, विद्वानों से वाद विवाद, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। साल 1680 में जब शिवाजी महाराज ने शरीर त्यागा तो मराठा साम्राज्य गहन संकट में था। राज्य में षड्यंत्र, विश्वासघात, उत्तराधिकार की लड़ाई। लेकिन जैसे ही संभाजी सिंहासन पर आरूढ़ हुए, इतिहास ने नया मोड़ ले लिया। संभाजी अब केवल पुत्र नहीं रहे, वे बन चुके हैं संभाजी छत्रपति महाराज। तब तलवार और तिरस्कार के बीच जन्मी यह सत्ता अब आने वाले इतिहास की सब केवल युद्धों का नहीं, बल्कि एक तीव्र बौद्धिक और मानसिक विकास का समय था। उन्होंने स्वराज्य की नींव को गहराई से समझा और उसे और अधिक शक्तिशाली बनाने का संकल्प ले लिया। वे केवल तलवार के धनी नहीं थे, वे विचारों और शिल्पकार भी थे। इतिहास, राजनीति, धर्म और समाज पर उनके गहन विचार महाराष्ट्र के बहुचर्चित ग्रंथ बुद्धिभूषण में देखे जा सकते हैं। संभाजी महाराज ने उन्हें ग्रंथों की रचना की। वे एक सशक्त लेखक, विद्वान और चिंतक थे। उन्होंने मराठी और संस्कृत दोनों भाषाओं में लेखन किया। विद्वानों ने कवियों से उनकी मित्रता थी। वे सौम्य को अर्थशास्त्र करते थे, धार्मिक सहिष्णुता, नीति शास्त्र और वैचारिक स्वतंत्रता के वे पक्षधर थे। उनकी युवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि उन्होंने मुगल दरबार की चालों को समझा और यह निर्णय लिया कि जब तक स्वराज को स्वतंत्र नहीं मिलती
तब तक शांति असंभव है। इस काल में उन्होंने कई किले जीते, कई युद्ध लड़े और जनता का विश्वास अर्जित किया। साल 1680 ईस्वी में यह वह वर्ष था जब स्वराज्य को उसका दूसरा छत्रपति मिला। शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात मराठा साम्राज्य संकटों से घिर गया था। राजनीतिक षड्यंत्रों, दरबारियों, टकरावों और उत्तराधिकारियों के सवालों में स्वराज की नींव को हिला दिया। औरंगजेब की चाल। मुगल सम्राट औरंगजेब इस समय महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट को अपने लिए अवसर बनाना चाहता था। उसने दक्षिण में अपनी सेना भेजकर मराठों को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु संभाजी महाराज ने इस समय चतुराई से राजनीतिक निर्णय लिया। संभाजी महाराज को दरबारी षड्यंत्रों के चलते आरंभ में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने अपनी बहादुरी, विद्वता और नेतृत्व क्षमता से विरोधियों को शांत किया। 18 जनवरी 1681 को रायगढ़ किले में उनका राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने श्रीमंत छत्रपति संभाजी महाराज की उपाधि धारण की। राज्याभिषेक के बाद उन्होंने कई प्रशासनिक सुधार किए। राज्य के गांवों की सुरक्षा के लिए स्थायी चौकियां स्थापित की, किसानों के लिए कर प्रणाली को सरल बनाया, ग्राम पंचायतों को अधिक स्वतंत्रता दी, धर्म के आधार पर भेदभाव को पूरी तरह नकार दिया। संभाजी महाराज ने मुगल और आदिलशाही दरबारों के किसी भी दबाव को स्वीकार नहीं किया। उनकी नीति स्पष्ट थी, हिंदवी स्वराज्य के लिए स्वाभिमान सर्वोपरि है। उन्होंने विदेशी ताकतों से भी कूटनीतिक संबंध बनाए। पुर्तगालियों और डंचों के साथ व्यापार और गोवा पर नियंत्रण के प्रयास उल्लेखनीय हैं। उनके आरंभिक शासनकाल में ही उन्होंने कई आक्रमणों को नाकाम किया। कर्नाटक अभियान के तहत उन्होंने बीजापुर और गोलकोंडा पर दबाव डाला, औरंगजेब की दक्षिण नीति को चुनौती दी और कई किलों को सुरक्षित रखा। संभाजी महाराज का आरंभिक शासनकाल एक युवा सम्राट का परिचय देता है जो हर स्तर पर निपुणता चाहता है। नीति, युद्ध, साहित्य और धर्म में उनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य फिर से मजबूत हुआ। औरंगजेब की नींद उड़ने लगी। शिवाजी महाराज की मृत्यु के कुछ ही समय बाद औरंगजेब ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई, दक्षिण को निकल जाने की योजना, जिसे इतिहास में दक्षिण नीति कहा गया। सन 1681 में औरंगजेब ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। वह सब दिल्ली की गद्दी छोड़कर अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिणी भारत की ओर बढ़ा। यह कोई सामान्य सेना नहीं, अभियान नहीं थी। यह एक धार्मिक जिहाद और साम्राज्य विस्तार की कट्टर योजना। महाराज को ज्ञात था कि औरंगजेब के पास असीम संसाधन हैं, लेकिन उनके पास था जन्म समर्थन, पहाड़ी भूगोल की जानकारी और गुर्रिल्ला युद्ध की नीति। उन्होंने सीधा सामना नहीं किया, बल्कि छापामार शैली में मुगलों काफिलों पर हमला किया, रसद लाइनों को काटा, गुर्दों को लगातार घेराबंदी से बचाया। बुरहानपुर। संभाजी महाराज ने मुगलों के एक महत्वपूर्ण शहर बुरहानपुर पर अचानक हमला करके उनकी आपूर्ति प्रणाली ध्वस्त कर दी। पुर्तगालियों के विरुद्ध संभाजी महाराज ने गोवा पर बड़ा हमला किया। लगभग विजय की स्थिति थी, परंतु औरंगजेब की सेना ने हस्तक्षेप कर दिया। औरंगजेब ने चालाकी से बीजापुर और गोलकोंडा को जीत लिया ताकि मराठों के स्वाभाविक सहयोगी हट जाएं। इसके बाद उनका मुख्य लक्ष्य केवल संभाजी महाराज ही रह गए। औरंगजेब ने मराठा सरदारों को धन और भूमि देकर तोड़ने की नीति अपनाई। कुछ अफसरों पर राज्य के भीतर से गद्दारी भी हुई, परंतु संभाजी महाराज ने कई गुप्तचरों को पकड़वाया और राज्य की सुरक्षा
कड़ी की। संभाजी महाराज ने अपने शासन में लगभग हर वर्ष युद्ध भूमि में बिताया। उनके शौर्य से मुगलों के कई सेनापति थर-थर कांपते थे, जैसे सरबुलंद खान, कासिम खान, मकरंद राय। औरंगजेब जैसे शक्तिशाली सम्राट भी संभाजी महाराज को सीधे युद्ध में पराजित नहीं कर सका। यह उनके युद्ध कौशल, रणनीति और असाधारण नेतृत्व की जीवन मिसाल है। उन्होंने दिखा दिया कि धर्म और स्वराज्य की रक्षा के लिए केवल तलवार नहीं, संघर्ष का संकल्प भी आवश्यक होता है। सन 1689 में औरंगजेब ने संभाजी महाराज को फंसाने की योजना बनाई। उसने झूठे वादे कर संभाजी महाराज को पकड़वाने के लिए जाल बिछाया। कुछ मराठा सरदारों ने विश्वासघात से संभाजी महाराज को बंदी बना लिया। मुगल कैद खाने में संभाजी महाराज ने जो साहस और धैर्य दिखाया वह इतिहास के पन्नों में अमर है। कई महीनों तक उन्हें कठोर यातनाएं सहनी पड़ी, परंतु उन्होंने न कभी अपनी मर्यादा खोई, न अपने धर्म और स्वराज्य की रक्षा का संकल्प होने दिया। औरंगजेब के अत्याचार और धर्म के लिए समझौता नहीं करूंगा। उनके अदम्य साहस ने कैदियों और सैनिकों दोनों को प्रभावित किया। साल 1689 में मुंबई के पास अहमदनगर के किले में संभाजी महाराज का शहीदी वृत्तांत हुआ। उनका बलिदान केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि एक पूरे युग के लिए प्रेरणा था। उनकी शहादत ने मराठा साम्राज्य को पुनः जागृत किया। संभाजी महाराज के मरने के बाद भी उनका सपना अधूरा नहीं रहा। उनकी धरोहर ने शिवाजी महाराज के स्वराज्य को जीवित रखा और बढ़ाया। संभाजी महाराज का जीवन और बलिदान हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति से नहीं, बल्कि धैर्य, साहस और अटूट विश्वास से होता है। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान भारतीय इतिहास में स्वराज और सम्मान का प्रतीक है। उनकी वीरता, विद्वता और बलिदान आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। संभाजी महाराज का शासन केवल युद्ध तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने प्रशासन के क्षेत्र में भी गहरी समझ और दूरदर्शिता दिखाई। उनके शासन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। सशक्त प्रशासनिक ढांचा। संभाजी महाराज के राज्य के प्रत्येक विभाग को सुव्यवस्थित किया गया। उन्होंने राज्य को जिलों में विभाजित कर दिया। प्रत्येक जिले के प्रशासन के लिए जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त किए। कर व्यवस्था, कर प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाया, ताकि किसानों और आम जनता पर करों का बोझ कम हो जाए। संघर्ष में पारदर्शिता बढ़ती गई, जिससे करदाताओं का विश्वास बना। सैन्य प्रशासन। उन्होंने सेना को संगठित किया और मराठा सेना को आधुनिक युद्ध तकनीकों से लैस किया। चौकियां स्थापित कर राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की। न्यायिक प्रक्रिया को सरल और निष्पक्ष बनाया। न्यायाधीशों को अधिकार दिए गए कि वे बिना किसी दबाव के निर्णय लें। ग्राम पंचायतों को स्वतंत्रता प्रदान की गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और स्वस्थता बनी रही। संभाजी महाराज का प्रशासन धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु था। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे और सामाजिक समानताओं पर विशेष जोर देते थे। उन्होंने विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सौहार्द स्थापित किया और धार्मिक विवादों को सुलझाने में भूमिका निभाई। मंदिरों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की। साथ ही वे धर्म शिक्षाओं के प्रचार प्रसार में भी भाग लेते रहे।
संभाजी महाराज ने धार्मिक कट्टरता का विरोध किया और सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिए। उन्होंने सांस्कृतिक योजनाओं और त्योहारों को प्रोत्साहित किया ताकि सामाजिक एकता बनी रहे। संभाजी महाराज न केवल एक योद्धा और प्रशासक थे, बल्कि एक महान विद्वान और लेखक भी थे। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें बुद्धिभूषण विशेष उल्लेखनीय है। बुद्धिभूषण एक दार्शनिक और नैतिक ग्रंथ है, जिससे उन्होंने नीति, धर्म, समाज और राज्य के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण किया। इस ग्रंथ में तकनीकी, राजनीतिक परिस्थितियों, बुद्धि नीति, प्रशासनिक व्यवहार और मानव चरित्र का सूक्ष्म विवेचन मिलता है। बुद्धिभूषण में माध्यम से संभाजी महाराज ने युवाओं को नैतिक शिक्षा और नेतृत्व के गुणों सिखाने का प्रयास किया। यह ग्रंथ मराठी और संस्कृत दोनों भाषाओं में उपलब्ध है और आज भी अध्ययन और प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। छत्रपति संभाजी महाराज का शासनकाल नीति, संस्कृति और धर्म के आदर्शों का उदाहरण है। उनका दृष्टिकोण यह दिखाता है कि एक सशक्त राज्य केवल तलवार की ताकत से नहीं, बल्कि न्याय, सहिष्णुता और विद्वता से बनता है। संभाजी महाराज के सबसे करीबी सरदारों में से एक थे गड़ोजी सिर्के, परंतु इतिहास में धोखे और विश्वासघात की घटनाएं भी प्रचलित रहीं। गड़ोजी सिर्के ने मुगलों के साथ संगठन कर लिया, संभाजी महाराज को फंसाने की योजना बनाई। यह विश्वासघात स्वराज्य के लिए अत्यंत गंभीर था, क्योंकि इससे संभाजी महाराज की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। गड़ोजी सिर्के और औरंगजेब की ओर एक जाल बिछाया, जिसने संभाजी महाराज को पकड़वाने का षड्यंत्र था। उसने मुगलों को संभाजी महाराज के ठिकानों की जानकारी दी और उनकी सेना को घेराबंदी करने में मदद की। इस विश्वासघात ने मराठा दरबार में भारी राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया। गड़ोजी सिर्के के धोखे ने बाद संभाजी महाराज को मुगल सेना ने पकड़ लिया। यह घटना साल 1689 में हुई, जब संभाजी महाराज अपने कुछ प्रमुख सेनापतियों के साथ एक अभियान पर थे। मुगल सेनाओं ने घेराबंदी कर उन्हें बंदी बना लिया। संभाजी महाराज को कठोर सुरक्षा के तहत औरंगजेब के दरबार में भेजा गया। मुगल कैदखानों में उन्हें बेहद कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। बंदी बनाए जाने के बाद भी संभाजी महाराज ने अपनी मर्यादा, आत्मसम्मान और स्वराज्य के प्रति निष्ठा बनाए रखी। मुगल दरबार में संभाजी महाराज की पूछताछ और अत्याचार की कहानी इतिहास के वीरतम अध्यायों में से एक है। औरंगजेब और उसके राजनीतिक सेनापतियों ने उनसे स्वराज्य की रहस्यमयी जानकारियां लेने के लिए कड़ी योजनाएं बनाईं। संभाजी महाराज को शारीरिक और मानसिक अत्याचार सहन करना पड़ा, पर उन्होंने कभी भी स्वराज्य या अपने धर्म का अपमान करने से इनकार किया। अत्याचार के बावजूद उन्होंने मुगलों के सामने निर्भीकता और अदम्य साहस का परिचय दिया। उनकी वीरता और धैर्य ने मुगल सेनापतियों को भी प्रभावित किया। गड़ोजी सिर्के का धोखा और मुगल कैद में संभाजी महाराज की स्थिति भारतीय इतिहास के अत्यंत क्रूर लेकिन गौरवशाली अध्याय हैं। उनका साहस और बलिदान हम सभी के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है। इस कठिन समय में भी उन्होंने स्वराज्य और धर्म की रक्षा का संकल्प नहीं छोड़ा। छत्रपति संभाजी महाराज को मुगल कैद में जब रखा गया तो उन्होंने अत्यंत कठोर और अमानवीय यातनाओं सहनी पड़ी। उन यातनाओं का उद्देश्य केवल उनका शरीर तोड़ना नहीं, बल्कि उनका मनोबल भी तोड़ना था। उन्हें खुली आग में जलाया गया, सुई और कांटे से भयंकर यातनाएं दी गईं। जलने, पीटने और भूख प्यास से उन्हें दा गया। उनके गले में लोहे की हड्डी डाली गई और कई बार वे निश्चल योद्धा
होने के बावजूद भी अत्याचार झेलते रहे। इन सभी यातनाओं के बावजूद संभाजी महाराज ने अपने धर्म, स्वराज और मर्यादा को कभी नहीं छोड़ा। यातनाओं के दौरान भी संभाजी महाराज की आस्था और धर्म के प्रति निष्ठा डगमगाई नहीं। उन्होंने न केवल अपने स्वराज और धर्म की रक्षा की, बल्कि मुगलों को भी यह संदेश दिया कि उनका साहस अटूट है। उन्होंने कहा, मेरा धर्म और मेरा स्वराज मेरा आत्मविश्वास है, इसे किसी भी कीमत पर मैं नहीं छोड़ सकता। उनके धर्मनिष्ठा आचरण ने कैदियों और सैनिकों दोनों को प्रभावित किया। वे सदैव मर्यादा, वीरता और न्याय के प्रतीक बने रहे। साल 1689 में जब संभाजी महाराज ने आखिरी सांस ली तो उन्होंने एक अमर गाथा लिख दी। उनका बलिदान केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि पूरे मराठा स्वराज्य और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा बना। उनकी शहादत ने मराठा साम्राज्य को पुनः जागृत किया। उनके बलिदान की गाथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। संभाजी महाराज की वीरता और बलिदान इतिहास में स्वराज्य और सम्मान के प्रतीक के रूप में अमर है। छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान हमें यह सिखाता है कि सच्चा वीरता केवल तलवार की धार में नहीं, बल्कि अपने धर्म, आदर्श और स्वतंत्रता के प्रति अटूट विश्वास में होती है। उनकी गाथा आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। संभाजी महाराज का शासनकाल मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनके प्रशासनिक, सैन्य और सांस्कृतिक योगदान में मराठा राज्य को स्थिरता और विस्तार की दिशा में अग्रसर किया। उन्होंने मराठा सेना को संगठित किया और दक्षिण भारत में मराठा प्रभाव बढ़ाया। प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से राज्य की मजबूती सुनिश्चित की। उनके नीति और युद्ध कौशल में मराठा साम्राज्य को मुगल और अन्य विरोधी शक्तियों में मुकाबले मजबूत बनाए। संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को एक आधुनिक और सुदृढ़ राज्य का रूप दिया। शुरुआती वर्षों में संभाजी महाराज की छवि को लेकर कई विवाद और गलतफहमियां थीं। कुछ इतिहासकारों ने उन्हें केवल एक योद्धा के रूप में देखा, जबकि अन्य ने उनके साहित्य और प्रशासनिक गुणों को कम अंक। समय के साथ उनकी बहुमुखी प्रतिभा और नेतृत्व को सही जगह मिली। इतिहासकारों ने उनकी वीरता, विद्वता और नीति की गहराई को स्वीकार किया। मराठा लोक कथाओं, साहित्य और कला में उनकी छवि एक आदर्श योद्धा और धर्मनिष्ठ शासक के रूप में उभरी। आज संभाजी महाराज को महाराष्ट्र और भारत के अन्य हिस्सों में सम्मान और श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। आज के भारत में संभाजी महाराज की वीरता जीवित है। उनके नाम पर कई शिक्षण संस्थान, गृह संग्रहालय और स्मारक स्थापित किए गए हैं। महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में उनकी जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। उनकी जीवन गाथा से प्रेरित कई साहित्यिक, नाटक और फिल्म पर परियोजनाएं बनाई गई हैं। संभाजी महाराज के आदर्श स्वतंत्रता और साहस, धर्मनिष्ठा के प्रतीक हैं, जो युवाओं को प्रेरित करते हैं। वे आज भी एक साहसी और न्यायप्रिय नेता के रूप में भारतीय इतिहास में अपनी जगह बनाए हुए हैं। छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता न केवल मराठा साम्राज्य के लिए, बल्कि पूरे भारत के इतिहास और संस्कृति के लिए एक अमूल्य धरोहर है। उनका जीवन संघर्ष और बतपूर्ण प्रेरणाएं देता है। अडिग साहस, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आत्मबल बनाए रखना, अपने धर्म और आदर्शों के प्रति पूर्ण समर्पण, संकट के समय भी निर्णय और दूरदर्शी निर्णय लेना, अपनी संस्कृति, भाषा और साहित्य को बढ़ावा देना, सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान देना। इन प्रेरणाओं से के
इन प्रेरणाओं से हम न केवल अपने व्यक्तित्व जीवन को समृद्ध कर सकते हैं बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी योगदान दे सकते हैं। संभाजी महाराज का इतिहास भारतीय स्वराज्य और स्वतंत्रता संग्राम की नींव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनका संघर्ष और बलिदान आज भी राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूत नीतियों का उपयोग नैतिक नेतृत्व और जिम्मेदार शासक के लिए किया जाता है। सामाजिक न्याय, संस्कृति, गौरव और आर्थिक समृद्धि के लिए उनकी नीतियों को आज के संदर्भ से समझा और अपनाया जा रहा है। संभाजी महाराज के जीवन से समकालीन नेताओं और युवाओं को प्रेरणा मिलती है कि वे भी अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें। छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन एक संदेश देता है, स्वराज्य के लिए बलिदान, धर्म के लिए निष्ठा और संस्कृति के लिए समर्पण। यह आवश्यक है कि हम उनकी जीवन गाथा को न केवल याद रखें बल्कि उससे सीख लें। उनके आदर्शों को अपनाकर हम एक मजबूत, समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन और संघर्ष भारतीय इतिहास में अमिट अध्याय है। उनकी वीरता, विद्वता और धर्मनिष्ठा आज भी हर भारतीय के दिल में एक प्रेरणा के रूप में जीवित है। उनका संदेश हम सभी के लिए मार्गदर्शक है, जो हमें कठिनाई में भी डटे रहने और न्याय के लिए लड़ने का साहस देता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।